अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा आइनना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाह मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक कमा तुहिब्बु व तुरज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। कई लोगों को ये गलत फहमी है, करोड़ों लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इस्लाम को 1400 बरस हुए हैं, 1450 बरस। इस शताब्दी का सबसे बड़ा झूठ है इस्लाम 1400 बरस पुराना नहीं है, 1400 बरस पहले मुकम्मल हुआ। खुद कुरान ने बताया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। टुडे आई कंप्लीटेड योर रिलीजन फॉर यू। टुडे अल-यौम आज, अकमलतु लकुम दीनुकुम तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को आज मैंने मुकम्मल किया। तो इस्लाम मदीने में मुकम्मल हुआ है, शुरू नहीं हुआ। अरे इस्लाम शुरू हुआ है जब आदम शुरू हुए। आदम पहला इस्लाम। आदम से पहले कोई आदमी नहीं, आदम से पहले कोई बशर नहीं, आदम से पहले कोई धर्म नहीं। आदम का दीन इस्लाम, इस्लाम से पहले कोई धर्म नहीं। तो इस्लाम से ज्यादा पुराना कोई धर्म नहीं। आदम से शुरू हुआ, रसूल आजम पर मुकम्मल। तो आदम अलैहिस्सलाम पहला धर्म है और उनका धर्म क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम के इस्लाम में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह।
उसके बाद नूह आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, मूसा आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, इब्राहिम आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ईसा आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह सबका धर्म, आदम से लेकर ईसा तक। और जब मेरा नबी आया तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम के धर्म में, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह के धर्म में, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम के धर्म में, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा के धर्म में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्तफा के धर्म में। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं वो आदम के घर में हैं। जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल है वो आदम के घर में है, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह से बाहर हो गया वो घर के बाहर है। तो घर वापसी उनकी होनी चाहिए। घर छोड़ के बाहर तुम निकलो और दावत हमको दो। सब आदम की औलाद हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी इंसान है सब आदम की औलाद हैं। चाहे मिस्र में पैदा हो किसकी औलाद है? आदम की। मक्के में पैदा हुआ तो भी आदम की औलाद, अयोध्या में पैदा हुआ तो भी आदम की औलाद। तो सबके पूर्वज आदम हैं, तो पूर्वज का धर्म क्यों नहीं अपनाते? इस्लाम का जो माना है शब्दकोश में, डिक्शनरी में जो माना है वो है सलामती, शांति, पीस। इसलिए जब हम किसी को मिलते हैं अस्सलाम वालेकुम, पीस अपॉन यू, वालेकुम अस्सलाम, पीस अपॉन यू टू। और इसका जो इस्तिलाही माना है टोटल सरेंडर टू अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह की बारगाह में संपूर्ण समर्पण, कमाल सुपुर्दगी बारगाह किबरिया में इस्लाम। और इस्लाम 5 पिलर पे है। एक अच्छी तकरीर आप सुन चुके अहमद मियां से, अब जरूरी तकरीर मुझसे सुन। 5 पिलर्स, तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, 5 पिलर्स। नमाज, अमल की बात कर रहा हूं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, चारों फर्ज हैं, एक साथ फर्ज हैं, एक साथ खड़े तो हैं, मिलते नहीं आपस में। हग नहीं करते, गले नहीं मिलते। ये पावर इस पावर से नहीं मिल सकता। ये आपस में ऐसे खड़े रहेंगे, अलग अलग भी हैं, एक साथ भी हैं, मगर मिलते नहीं कि ये इससे मिल जाए, ये इससे मिल जाए, ये इससे मिल जाए, इम्पॉसिबल। ये नमाज है, अकेली नमाज है, रोजे से नहीं मिलती। रोजा अकेला रोजा है, हज से नहीं मिलता। हज अकेला हज है, ज़कात से नहीं मिलता। ज़कात अकेली ज़कात है, नमाज से नहीं मिलती। मगर ये ईमान है। नमाज ईमान से मिल गई, रोजा मिल गया, हज मिल गया, ज़कात मिल गई। ईमान से ये पांचों के चारों के चारों मिलते हैं। तो सुन्नी मुसलमान कहता है अपना ईमान बचाओ ताकि नमाज मिल जाए, रोजा मिल जाए, हज मिल जाए, ज़कात मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गज़ाली तौरा,
शहजादे मुहद्दिस आज़म हिंद अताए मखदूम सिमरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह अगर मानते हो तो डाउट पैदा होगा किस मजहब का है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद और आगे क्या मानने वाला नहीं मालूम, ईसाई है कि यहूदी है। नसरानियों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, यहूदियों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, और मुसलमानों का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो यहूदी ला इलाहा इल्लल्लाह तो मान सकते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं मानते। एक सच्चा ईसाई ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं मानता। तो ये तो हो सकता है कि कोई ला इलाहा इल्लल्लाह को माने और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ना माने। इजराइल में जाके देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह मानते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं मानते। ये तो मुमकिन है कि दुनिया में कोई ला इलाहा इल्लल्लाह को माने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ना माने, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को माने और ला इलाहा इल्लल्लाह को ना माने। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह तो आदम से लेके ईसा तक सब में है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारी पहचान। ईमान तौहीद, तौहीद के लिए एक बात कहना के गुजर जाऊं, तौहीद उसे कहते हैं जिसमें वहदत हो, तौहीद उसे कहते हैं जो ला मिसला लहू हो, जो ला शरीका लहू हो, जिसकी नजीर ना हो, जिसकी मिसाल ना हो, अद्वितीय हो, मैचलेस हो, नो पार्टनर। अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, यही तौहीद है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का कोई शरीक नहीं, तब तौहीद है। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी कोई शरीक नहीं, तब तौहीद है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह में भी कोई शरीक ना हो और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी ना हो, तब कलमा तौहीद में दोनों आएगा। तो बात क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी उलूहियत में वहदहू ला शरीक, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी मुस्तफवियत और नबूवत में वहदहू ला शरीक। अरे मियां, अल्लाह की तरह कोई अल्लाह नहीं, रसूलुल्लाह की तरह कोई रसूलुल्लाह नहीं। और घर के अंदर देखो, तेरे वालिद की तरह दुनिया में दूसरा वालिद नहीं, और तेरी माँ की तरह दुनिया में कोई दूसरी माँ नहीं। न कोई मेरे रब का शरीक है, न मेरे बाप का कोई शरीक है, न मेरी माँ का कोई शरीक है। वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह and be good for your parents. अब आप इबादतों पर नजर डालें। ये ज़कात फर्ज है, सब पर नहीं। अल्लाह को पसंद है ज़कात दो, वेल जस्टिफाइड system of distribution of money to remove poverty from Muslim society। ये एक न्यायपूर्ण
धन वितरण की व्यवस्था है ताकि मुस्लिम समाज से गरीबी का निवारण हो सके, दूर की जा सके गरीबी को। पर इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन। ज़कात देना सब पर फर्ज नहीं है, साहिबे निसाब होना। अगर साहिबे निसाब है तो ज़कात देना फर्ज है। एक बात बताऊं, न सब पर ज़कात देना फर्ज है और न सबको ज़कात लेना जायज़ है। ओनली डिजर्विंग पर्सन, सिर्फ मुस्तहिक को देना, हकदार, गरीब, मुहताज। इसमें भी ख्याल रखना, सैयद चाहे जितना गरीब हो उसको खाने के लिए ज़कात देना और सैयद का खाने के लिए ज़कात लेना सख्त सख्त हराम है। ये सख्त मैंने 2 बार कहा, हराम कहना काफी था, सख्त हराम। इसलिए कि शराब भी हराम है, कुरान में हराम है। करीब मत जाओ। हुर्मत है, हराम है। लेकिन अगर कोई आदमी प्यास से मर रहा हो, जान बचाने के लिए कुछ पीने को ना हो, सिर्फ गिलास में थोड़ी सी शराब है, तो जान बचाने के लिए रुखसत है, इजाजत है कि वो शराब की चंद बूंदें अपने मुंह में डालकर गले को तर कर ले और जान बचा ले। पेट भर नहीं, जान बचाने पर। शराब में भी रुखसती दे दी गई जान बचाने के लिए। मुर्दार खा सकता है अगर मुस्सर है, जान जा रही है, भूख से मर रहा है, मुर्दार भी खा सकता है, हराम वो भी है। लेकिन अगर जान जा रही है, सैयद मर रहा है, तब भी ज़कात जायज नहीं। इतना सख्त हराम है। वजह ये भाई कि पानी वहाँ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, जान बचाने को कुछ नहीं है, शराब के अलावा कुछ नहीं है, तब छुट्टी मिली है ना, ऑप्शन नहीं है। ओनली वाइन, सिर्फ शराब ही है, बाकी कुछ नहीं है जान बचाने को। लेकिन ये जो तुमको ज़कात 2.5 रुपया दे रहा है, 97.5 जेब में रखे हुए है। अपने बच्चों के लिए जो 97.5% तूने रखा, मेरे बच्चों को उसी में से देना है तो दे, वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, 2.5% नहीं लेंगे। तो सैयद को ज़कात देने से ज़कात अदा। लेकिन सैयद अगर साहिब निसाब है तो ज़कात देना फर्ज है। आपको समझाने के लिए बोलूं, सैयद मोहम्मद हाशमी पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना, बोलो, मेरे बाप मोहद्दिस से आज़म पर ज़कात लेना हराम था, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में ज़कात देना, बोलो जोर से, जाग रहे हो कि नहीं? गरीब नवाज पे ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। गौसे आजम पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। मौला अली पे ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना नहीं। इसलिए मैं नीचे से चला कि मौला अली तक तो सही है, मेरे नबी पे न ज़कात लेना है न देना। मेरे नबी के रखे हुए माल पर पूरा साल गुजर जाए, ज़कात नहीं। बागे फेदक से जो भी वसूल होता था उस पर कभी 10वां 20वां नहीं।
मेरे नबी ने जो दिया वो अता है, फैयाजी है, सखावत है, दरिया दिली है, ज़कात नहीं। मेरे नबी पे नमाज फर्ज थी, नमाज पढ़ा, रोजा फर्ज था, रोजा रखा, हज फर्ज था, हज किया, ज़कात फर्ज ही नहीं, ज़कात दिया ही नहीं। बस्ती गोरखपुर वालों, तुम्हें पता है तुम्हारा नबी पे ज़कात फर्ज नहीं। इतनी बड़ी बात नहीं बताई गई। इबादत का मामला है बाबा। वन पिलर ऑफ इस्लाम इज ज़कात। एक पिलर बताया ही नहीं कि नबी पर ज़कात देना फर्ज ही नहीं। अरे मेरे भाई, ये ज़कात अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो इसकी मसलहत क्या है? ज़कात देने का फायदा क्या है? रसूल पाक ने फरमाया ज़कात दिया करो ताकि तुम्हारे माल में अगर मैल हो तो निकल जाए। लेनी देनी, भूल चूक, उल्टा सीधा, मिक्सिंग फिक्सिंग, माल गड़बड़ हो गया कमाने में, रिकवरी में, रिटर्न में, तो ज़कात दे दिया करो, पूरी की पूरी ज़कात दो ताकि तुम्हारे माल का मैल निकल जाए। तो ए मेरे बंदो, तवज्जो, ए मेरे बंदो, तुम ज़कात निकालो ताकि तुम्हारे माल का मैल निकल जाए। मगर मेरे हबीब, तुम मत निकालो, तुम्हारा माल वो माल है जिसमें मैल नहीं है। और दूसरी तवजीह मैं बता दूं आपको कि ज़कात बीवी को देने से ज़कात अदा नहीं होती। अगर कोई अपनी बीवी को बुला के बोले, ओ माय स्वीट हार्ट, प्लीज कम एंड टेक 10,000 ज़कात एंड पुट इन योर पॉकेट फॉर योर पर्सनल एक्सपेंसेस। अगर ज़कात बीवी को देने से अदा होती तो चाहे जो इबादत छूट जाए, ये इबादत कभी न छूटती। झक मार के तुमसे वो ज़कात ले लेती। लेकिन बेटे को देने से ज़कात अदा नहीं होती, बेटी को देने से ज़कात अदा नहीं होती। घर का माल घर ही में है तो गुलाम को देने से भी ज़कात अदा। नौकर अलग है, गुलाम अलग है। अब गुलाम दुनिया में नहीं है, इसलिए जब गुलाम बोलता हूँ तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता कि हु इज़ गुलाम। अब कोई स्लेव नहीं है, अब कोई बिकता नहीं, कहीं खरीदा नहीं जाता, जिहाद नहीं है, गिरफ्तारी नहीं है, ना औरतें गिरफ्तार होती, ना मर्द गिरफ्तार होते, ना मार्केट में बेचे जाते हैं। तो जो गुलाम बेचे जाते हैं, जो गुलाम होते हैं या कभी आइंदा होंगे, तो हम गुलाम के मालिक होते हैं। जब हमने खरीद लिया तो गुलाम के हम मालिक, और गुलाम ने जो कुर्ता पहना है वो कुर्ते के हम ही मालिक, और गुलाम की जेब में रुपया डाल दूं तो हम ही मालिक। तो गुलाम को ज़कात देंगे तो मालिक हम ही रहेंगे। और जब तक मिल्कियत ट्रांसफर ना हो ज़कात अदा नहीं होती। मालिक बदल जाए तो ज़कात अदा हो। मेरी जेब में है तो मेरा माल, मेरे गुलाम की जेब में तो भी मेरा माल, तो ज़कात कैसे अदा होगी? तो गुलाम को देने से ज़कात अदा, गुलाम को देने से ज़कात अदा, पीछे वाले गुलाम को देने से ज़कात अदा पक्का। तो जब गुलाम को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती तो ये रसूल, आप पे ज़कात फर्ज होती तो देते किसको? सारी दुनिया गुलाम है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साद को दो तो गुलाम है, सईद को दो तो गुलाम है, तलहा को दो तो गुलाम है, जुबैर को दो गुलाम है, बिलाल को दो तो गुलाम है, मिक़दाद को दो तो गुलाम है, सलमान को दो तो गुलाम है, इब्ने यासिर को दो तो गुलाम है, अम्मार को दो तो गुलाम है, अबू हुरैरा को दो तो गुलाम है, माविया को दो तो गुलाम है, अबू सुफियान को दो तो गुलाम है। और ये अल्लाह के रसूल, जो आपका गुलाम नहीं, इस्लाम की नजर में मुसलमान नहीं।
फिर भी ये ज़कात सब पर नहीं है, हर माल पर नहीं है। साल भर गुजर गया हो, पड़ा पड़ा रहा हो, उस पर है। और सिर्फ गोल्ड पर है, सिल्वर पर है, करेंसी पर है बस। और जो गल्ला कम पैदा करते हैं उस पर है। ठीक है, तो ज़कात 2.5%, 2.5%, दैट्स ऑल। मगर आप गरीब हैं तो लिया करो, तुम्हारा हक है। साहिब निसाब हो तो दिया करो, फर्ज है। कब साल में एक बार। हर महीना ज़कात है, रोजाना, हर हफ्ता। अच्छा, मैं अल्लाह की पसंद ढूंढ रहा हूं, इबादत में रब की पसंद। चारों पसंद है तभी फर्ज है। ज्यादा क्या पसंद है? अल्लाह को चारों पसंद है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ज्यादा हज होगा क्या? कहा देखो ये हज है, ये रोजा है, ये ज़कात, ये तीनों बाजमात नहीं है। अकेले बैठ के हिसाब लगा के ज़कात दे दो, अकेले। नियत करके रोजा रख लो, अकेले। नियत करके हजरे अस्वद के सामने खड़े हो जाओ, अकेले। चूमो, अकेले। अरे काला पत्थर, हाँ पहले पार पर चूमो। अल्लाह के घर में, हाँ अल्लाह के घर में पत्थर चूम। मैं तो कभी नहीं किसी को चूमता था, तेरा हज शुरू नहीं होगा। स्टार्टिंग है चूमो। मैं तो इंडिया में सफेद सफेद नहीं चूमता था, ये काला काला चूमू। बोलो मुल्ला की छोड़, अल्लाह की सुन। ये अल्लाह, ये क्या? इतना पुराना पत्थर। अबू जहल चूमता था, चाटता था। अबू लहब चाटता था, चाट चाट करके काफिरों ने काला कर दिया। या रसूल अल्लाह, जब 360 पत्थरों को आपने बाहर निकाल दिया तो ये भी पुराना मॉडल था, इसको भी चेंज कर देते। 360 अंदर से बाहर हो गए। ये हजरे अस्वद जो जन्नती पत्थर था, बड़ा पुराना था, काफिरों ने चूमा था, बूजेहलियों ने, बुलहबियों ने, ईमान वालों ने भी, नबियों ने भी चूमा, साहबा ने भी, काफिरों ने भी, मुनाफिकों ने भी। अब कोई लेटेस्ट जन्नत से मंगवा लीजिए, जिब्रील यमीन से, और लगवा दीजिए नया। संपूर्ण क्रांति। ये पुराना पत्थर क्यों छोड़ दिया? 360 बाहर, एक को छोड़ दिया। काश्मीर सुन, तेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। तवज्जो, तेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। काबे से सिर्फ वही निकाले जाएंगे जो पूजे जाते थे, वो रहेगा जो चूमा जाता था। क्योंकि नबी ने कहा पूजना और है, चूमना और। पूजे जाने वाले बाहर हो गए, चूमा जाने वाला आज तक मौजूद। हो सकता है कि आप ये कहें कि उसे नबी ने चूमा इसलिए हमने चूमा। उस हजरे अस्वद पर नबी का लब लगा। हजरे अस्वद पर नबी का लिप्स ऑफ प्रॉफिट टच्ड। एक सेकंड के लिए तवज्जो दो।
तुम उस पत्थर को चूमते हो जिस पर नबी का लब लगा। तो सुन, हजरे अस्वद वो पत्थर है जिस पे नबी का लब लगा, लब लगा। गुंबदे खजरा वो है जहां नबी का सब लगा, सब लगा। जब लब का ये आलम है तो सब का आलम क्या होगा? और नबी ने हजरे अस्वद को चूमा है, पत्थर को चूमा। हम पत्थर को चूमेंगे, आदमी को कहाँ चूमा नबी ने जो हम आदमी को चूमे? इंसान को कहाँ चूमा नबी ने जो हम इंसान को चूमे? बशर को कहाँ चूमा नबी ने जो हम बशर को चूमे? ऐसे तुम भी जोर से देना, मेरे नबी ने हजरे अस्वद भी चूमा है, आदमी भी चूमा है। मेरे नबी ने इंसान को भी चूमा है, मेरे नबी ने बशर का बोसा लिया है। बताओ, इमाम हसन को चूमा है कि नहीं? इमाम हुसैन को चूमा है कि नहीं? पेशानी हसन चूमा है कि नहीं? गुलूए हुसैन को चूमा है कि नहीं? रुखसारे हसनैन को चूमा है कि नहीं? अल्लाह के घर में, तवज्जो, अल्लाह के घर में हजरे अस्वद को चूमा, हजर को चूमा। अपने घर में हसन हुसैन को चूमा और गुलामों को रास्ता दिखा दिया है, मेरे वफादारों, ऐसा हजर मिले तो हजर चूमो, ऐसा बशर मिले तो बशर चूमो। तो ये जो गैरुल्लाह को चूमना है, मैं क्लियर कर दूं, गैरुल्लाह को चूमना सवाब है, गैरुल्लाह को चूमना जायज है, गैरुल्लाह को चूमना हराम है। फिर सुनो, गैरुल्लाह को चूमना सवाब है, गैरुल्लाह को चूमना जायज है, गैरुल्लाह को चूमना हराम है। शिर्क तो है ही नहीं। मसलन मैंने अपनी औलाद को चूम लिया, जायज है। माँ के कदमों को चूमा तो सवाब है, पड़ोसन को चूमा तो हराम है। वालिदैन का कदम चूमा सवाब, औलाद को चूमा जायज, नामहरम को चूमा तो हराम। शिर्क तो होता ही नहीं। तुम इतने पागल हो कि जो शिर्क से बचाता है वही शिर्क है, जो शिर्क शिकन हो वही शिर्क है, जो शिर्क तोड़ है, शिर्क से बचाता है। एक बात बताओ, इसमें कोई है जो अल्लाह को चूम ले? है कोई? माई का लाल यहां से लेके गोरखपुर तक और लेके बिहार तक, अल्लाह को चूम सकते हो? अल्लाह बकालो बकालियात से पाक है, तायुनो तायुनात से पाक है, हदुर हुदूद से पाक है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है, जमानो जमानियात से पाक है, मकानो मकानियात से पाक है, लिमिट से पाक है। नोबडी कैन टच अल्लाह, नोबडी कैन किस अल्लाह। न कोई अल्लाह को छू सकता है न चूम सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा आइनना
व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिही अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाह मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक कमा तुहिब्बु व तुरदा बि अन तुसल्ली अलैहि। कई लोगों को ये गलत फहमी है, करोड़ों लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इस्लाम को 1400 बरस हुए हैं, 1450 बरस। इस शताब्दी का सबसे बड़ा झूठ है इस्लाम 1400 बरस पुराना नहीं है, 1400 बरस पहले मुकम्मल हुआ। खुद कुरान ने बताया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। टुडे आई कंप्लीटेड योर रिलीजन फॉर यू। टुडे अल-यौम आज, अकमलतु लकुम दीनुकुम तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को आज मैंने मुकम्मल किया। तो इस्लाम मदीने में मुकम्मल हुआ है, शुरू नहीं हुआ। अरे इस्लाम शुरू हुआ है जब आदम शुरू हुए। आदम पहला इस्लाम। आदम से पहले कोई आदमी नहीं, आदम से पहले कोई बशर नहीं, आदम से पहले कोई धर्म नहीं। आदम का दीन इस्लाम, इस्लाम से पहले कोई धर्म नहीं। तो इस्लाम से ज्यादा पुराना कोई धर्म नहीं। आदम से शुरू हुआ, रसूल आजम पर मुकम्मल। तो आदम अलैहिस्सलाम पहला धर्म है और उनका धर्म क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम के इस्लाम में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। उसके बाद नूह आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह। मूसा आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। इब्राहिम आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह। ईसा आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह सबका धर्म। आदम से लेकर ईसा तक। और जब मेरा नबी आया तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम के धर्म में, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह के धर्म में, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम के धर्म में, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा के धर्म में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्तफा के धर्म में। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं वो आदम के घर में हैं। जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल है वो आदम के घर में है। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह से बाहर हो गया वो घर के बाहर है। तो घर वापसी उनकी होनी चाहिए। घर छोड़ के बाहर तुम निकलो और दावत हमको दो। सब आदम की औलाद हैं,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी इंसान है सब आदम की औलाद हैं। चाहे मिस्र में पैदा हो किसकी औलाद है? आदम की। मक्के में पैदा हुआ तो भी आदम की औलाद, अयोध्या में पैदा हुआ तो भी आदम की औलाद। तो सबके पूर्वज आदम हैं, तो पूर्वज का धर्म क्यों नहीं अपनाते? इस्लाम का जो माना है शब्दकोश में, डिक्शनरी में जो माना है वो है सलामती, शांति, पीस। इसलिए जब हम किसी को मिलते हैं अस्सलाम वालेकुम, पीस अपॉन यू, वालेकुम अस्सलाम, पीस अपॉन यू टू। और इसका जो इस्तिलाही माना है टोटल सरेंडर टू अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह की बारगाह में संपूर्ण समर्पण, कमाल सुपुर्दगी बारगाह किबरिया में इस्लाम है। और इस्लाम 5 पिलर पे है। एक अच्छी तकरीर आप सुन चुके अहमद मियां से, अब जरूरी तकरीर मुझसे सुनो। 5 पिलर्स, तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, 5 पिलर्स। नमाज, अमल की बात कर रहा हूं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, चारों फर्ज हैं, एक साथ फर्ज हैं, एक साथ खड़े तो हैं, मिलते नहीं आपस में। हग नहीं करते, गले नहीं मिलते। ये पौर इस पौर से नहीं मिल सकता, ये आपस में ऐसे खड़े रहेंगे। अलग अलग भी हैं, एक साथ भी हैं, मगर मिलते नहीं कि ये इससे मिल जाए, ये इससे मिल जाए, ये इससे मिल जाए, इम्पॉसिबल। ये नमाज है, अकेली नमाज है, रोजे से नहीं मिलती। रोजा अकेला रोजा है, हज से नहीं मिलता। हज अकेला हज है, ज़कात से नहीं मिलता। ज़कात अकेली ज़कात है, नमाज से नहीं मिलती। मगर ये ईमान है। नमाज ईमान से मिल गई, रोजा मिल गया, हज मिल गया, ज़कात मिल गई। ईमान से ये पांचों के चारों के चारों मिलते हैं। तो सुन्नी मुसलमान कहता है अपना ईमान बचाओ ताकि नमाज मिल जाए, रोजा मिल जाए, हज मिल जाए, ज़कात मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गज़ाली दौरा, शहज़ादे मुहद्दिस आज़म हिंद, अताए मखदूम सिमरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह अगर मानते हो तो डाउट पैदा होगा किस मजहब का है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद और आगे क्या मानने वाला नहीं मालूम, ईसाई है कि यहूदी है। नसरानियों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, यहूदियों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, मुसलमानों का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
तो यहूदी ला इलाहा इल्लल्लाह तो मान सकते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते। एक सच्चा ईसाई ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानता। तो ये तो हो सकता है कि कोई ला इलाहा इल्लल्लाह को माने और मोहम्मद रसूलुल्लाह को ना माने। इजराइल में जाके देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह मानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते। ये तो मुमकिन है कि दुनिया में कोई ला इलाहा इल्लल्लाह को माने, मोहम्मद रसूलुल्लाह को ना माने, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह को माने और ला इलाहा इल्लल्लाह को ना माने। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह तो आदम से लेके ईसा तक सब में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारी पहचान। ईमान, तौहीद। तौहीद के लिए एक बात कहना के गुजर जाऊं, तौहीद उसे कहते हैं जिसमें वहदत हो। तौहीद उसे कहते हैं जो ला मिसला लहू हो, जो ला शरीका लहू हो, जिसकी नजीर ना हो, जिसकी मिसाल ना हो, अद्वितीय हो, मैचलेस हो, नो पार्टनर। अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, यही तौहीद है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का कोई शरीक नहीं, तब तौहीद है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी कोई शरीक नहीं, तब तौहीद है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह में भी कोई शरीक ना हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी ना हो, तब कलमा तौहीद में दोनों आएगा। तो बात क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी उलूहियत में वहदहू ला शरीक, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी मुस्तफवियत और नबूवत में वहदहू ला शरीक। अरे मियां, अल्लाह की तरह कोई अल्लाह नहीं, रसूलुल्लाह की तरह कोई रसूलुल्लाह नहीं। और घर के अंदर देखो, तेरे वालिद की तरह दुनिया में दूसरा वालिद नहीं, और तेरी माँ की तरह दुनिया में कोई दूसरी माँ नहीं। न कोई मेरे रब का शरीक है, न मेरे बाप का कोई शरीक है, न मेरी माँ का कोई शरीक है। वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना। डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह एंड बी गुड फॉर योर पेरेंट्स। अब इबादतों पर नजर डालें। ये ज़कात फर्ज है, सब पर नहीं। अल्लाह को पसंद है ज़कात दो, वेल जस्टिफाइड सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम मुस्लिम सोसाइटी। ये एक न्यायपूर्ण धन वितरण की व्यवस्था है ताकि मुस्लिम समाज से गरीबी का निवारण हो सके, दूर की जा सके गरीबी को। पर इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन। ज़कात देना सब पर फर्ज नहीं है, साहिबे निसाब होना। अगर साहिबे निसाब है तो ज़कात देना फर्ज है। एक बात बताऊं, न सब पर ज़कात देना फर्ज है और न सबको ज़कात लेना जायज़। ओनली डिजर्विंग पर्सन, सिर्फ मुस्तहिक को देना। हकदार, गरीब, मुहताज, इसमें भी ख्याल रखना। सैयद चाहे जितना गरीब हो, उसको खाने के लिए ज़कात देना और सैयद का खाने के लिए ज़कात लेना सख्त सख्त हराम है। ये सख्त मैंने 2 बार कहा, हराम कहना काफी था, सख्त हराम।
इसलिए कि शराब भी हराम है, कुरान में हराम है। करीब मत जाओ। हुर्मत है, हराम है। लेकिन अगर कोई आदमी प्यास से मर रहा हो, जान बचाने के लिए कुछ पीने को ना हो, सिर्फ गिलास में थोड़ी सी शराब है, तो जान बचाने के लिए रुखसत है, इजाजत है कि वो शराब की चंद बूंदें अपने मुंह में डालकर गले को तर कर ले और जान बचा ले। पेट भर नहीं, जान बचाने पर। शराब में भी रुखसती दे दी गई जान बचाने के लिए। मुर्दार खा सकता है अगर मुस्सर है, जान जा रही है, भूख से मर रहा है, मुर्दार भी खा सकता है, हराम वो भी है। लेकिन अगर जान जा रही है, सैयद मर रहा है, तब भी ज़कात जायज नहीं। इतना सख्त हराम है। वजह ये भाई कि पानी वहां नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, जान बचाने को कुछ नहीं है, शराब के अलावा कुछ नहीं है, तब छुट्टी मिली है ना। ऑप्शन नहीं है, ओनली वाइन, सिर्फ शराब ही है, बाकी कुछ नहीं है जान बचाने को। लेकिन ये जो तुमको ज़कात 2.5 रुपया दे रहा है, 97.5 जेब में रखे हुए है। अपने बच्चों के लिए जो 97.5% तूने रखा, मेरे बच्चों को उसी में से देना है तो दे, वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, 2.5% नहीं लेंगे। तो सैयद को ज़कात देने से ज़कात अदा। लेकिन सैयद अगर साहिब निसाब है तो ज़कात देना फर्ज है। आपको समझाने के लिए बोलूं, सैयद मोहम्मद हाशमी पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। बोलो, मेरे बाप मोहद्दिस से आजम पर ज़कात लेना हराम था, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में ज़कात देना। बोलो जोर से, जाग रहे हो कि नहीं? गरीब नवाज पे ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। गौसे आजम पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। मौला अली पे ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना नहीं। इसलिए मैं नीचे से चला कि मौला अली तक तो सही है, मेरे नबी पे न ज़कात लेना है न देना। मेरे नबी के रखे हुए माल पर पूरा साल गुजर जाए, ज़कात नहीं। बागे फेदक से जो भी वसूल होता था उस पर कभी 10वां 20वां नहीं। मेरे नबी ने जो दिया वो अता है, फैयाजी है, सखावत है, दरिया दिली है, ज़कात नहीं। मेरे नबी पे नमाज फर्ज थी, नमाज पढ़ा, रोजा फर्ज था, रोजा रखा, हज फर्ज था, हज किया, ज़कात फर्ज ही नहीं, ज़कात दिया ही नहीं। बस्ती गोरखपुर वालों, तुम्हें पता है तुम्हारा नबी पे ज़कात फर्ज नहीं। इतनी बड़ी बात नहीं बताई गई। इबादत का मामला है बाबा। 1 पिलर ऑफ इस्लाम इज ज़कात। एक पिलर बताया ही नहीं कि नबी पे ज़कात देना फर्ज ही नहीं। अरे मेरे भाई, ये ज़कात अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो इसकी मसलहत क्या है? ज़कात देने का फायदा क्या है? रसूल पाक ने फरमाया ज़कात दिया करो ताकि तुम्हारे माल में अगर मैल हो तो निकल जाए। लेनी देनी, भूल चूक, उल्टा सीधा, मिक्सिंग फिक्सिंग, माल गड़बड़ हो गया कमाने में, रिकवरी में, रिटर्न में, तो ज़कात दे दिया करो, पूरी की पूरी ज़कात दो ताकि तुम्हारे माल का मैल निकल जाए।
तो ए मेरे बंदो, तवज्जो, ए मेरे बंदो तुम ज़कात निकालो ताकि तुम्हारे माल का मैल निकल जाए, मगर मेरे हबीब तुम मत निकालो, तुम्हारा माल वो माल है जिसमें मैल नहीं है। और दूसरी तवजी मैं बता दूं आपको कि ज़कात बीवी को देने से ज़कात अदा नहीं होती। अगर कोई अपनी बीवी को बुला के बोले ओ माई स्वीट हार्ट प्लीज कम एंड टेक 10,000 ज़कात एंड पुट इन योर पॉकेट फॉर योर पर्सनल एक्सपेंसेस। अगर ज़कात बीवी को देने से अदा होती तो चाहे जो इबादत छूट जाए ये इबादत कभी न छूटती। झक मार के तुमसे वो ज़कात ले लेती। लेकिन बेटे को देने से ज़कात अदा नहीं होती, बेटी को देने से ज़कात अदा नहीं होती। घर का माल घर ही में है तो गुलाम को देने से भी ज़कात अदा, नौकर अलग है गुलाम अलग है। अब गुलाम दुनिया में नहीं है, इसलिए जब गुलाम बोलता हूँ तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता कि हु इज़ गुलाम। अब कोई स्लेव नहीं है, अब कोई बिकता नहीं, कहीं खरीदा नहीं जाता, जिहाद नहीं है, गिरफ्तारी नहीं है, ना औरतें गिरफ्तार होती, ना मर्द गिरफ्तार होते, ना मार्केट में बेचे जाते हैं। तो जो गुलाम बेचे जाते हैं, जो गुलाम होते हैं या कभी आइंदा होंगे, तो हम गुलाम के मालिक होते हैं। जब हमने खरीद लिया तो गुलाम के हम मालिक, और गुलाम ने जो कुर्ता पहना है वो कुर्ते के हम ही मालिक, और गुलाम की जेब में रुपया डाल दूं तो हम ही मालिक। तो गुलाम को ज़कात देंगे तो मालिक हम ही रहेंगे, और जब तक मिल्कियत ट्रांसफर ना हो ज़कात अदा नहीं होती। मालिक बदल जाए तो ज़कात अदा हो। मेरी जेब में है तो मेरा माल, मेरे गुलाम की जेब में तो भी मेरा माल, तो ज़कात कैसे अदा होगी? तो गुलाम को देने से ज़कात अदा, गुलाम को देने से ज़कात अदा, पीछे वाले गुलाम को देने से ज़कात अदा पक्का। तो जब गुलाम को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती तो ये रसूल आप पे ज़कात फर्ज होती तो देते किसको? सारी दुनिया गुलाम है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साद को दो तो गुलाम है, सईद को दो तो गुलाम है, तलहा को दो तो गुलाम है, जुबैर को दो गुलाम है, बिलाल को दो तो गुलाम है, मिक़दाद को दो तो गुलाम है, सलमान को दो तो गुलाम है, इब्ने यासिर को दो तो गुलाम है, अम्मार को दो तो गुलाम है, अबू हुरैरा को दो तो गुलाम है, माविया को दो तो गुलाम है, अबू सुफियान को दो तो गुलाम है। ओए अल्लाह के रसूल, जो आपका गुलाम नहीं, इस्लाम की नजर में मुसलमान नहीं। फिर भी ये ज़कात सब पर नहीं है, हर माल पर नहीं है। साल भर गुजर गया वो पड़ा पड़ा रहा हो उस पर है, और सिर्फ गोल्ड पर है, सिल्वर पर है, करेंसी पर है बस, और जो गल्ला कम पैदा करते हैं उस पर है। ठीक है, तो ज़कात 2.5%, 2.5%, दैट्स ऑल। मगर आप गरीब हैं तो लिया करो, तुम्हारा हक है। साहिब निसाब हो तो दिया करो, फर्ज है। कब? साल में एक बार। हर महीना ज़कात है, रोजाना, हर हफ्ता? अच्छा, मैं अल्लाह की पसंद ढूंढ रहा हूं। इबादत में रब की पसंद, चारों पसंद है तभी फर्ज है। ज्यादा क्या पसंद है? अल्लाह को चारों पसंद है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ज्यादा हज होगा क्या?
कहा देखो ये हज है, ये रोजा है, ये ज़कात, ये तीनों बाजमात नहीं है। अकेले बैठ के हिसाब लगा के ज़कात दे दो, अकेले नियत करके रोजा रख लो, अकेले नियत करके हजरे अस्वद के सामने खड़े हो जाओ, अकेले चूमो, अकेले। अरे काला पत्थर, हाँ पहले पार पर चूमो। अल्लाह के घर में, हाँ अल्लाह के घर में पत्थर चूम। मैं तो कभी नहीं किसी को चूमता था, तेरा हज शुरू नहीं होगा, स्टार्टिंग है चूमो। मैं तो इंडिया में सफेद सफेद नहीं चूमता था, ये काला काला चूमू। बोलो मुल्ला की छोड़, अल्लाह की सुन। ये अल्लाह, ये क्या, इतना पुराना पत्थर। अबू जहल चूमता था, चाटता था, अबू लहब चाटता था, चाट चाट करके काफिरों ने काला कर दिया। या रसूलल्लाह, जब 360 पत्थरों को आपने बाहर निकाल दिया तो ये भी पुराना मॉडल था, इसको भी चेंज कर देते। 360 अंदर से बाहर हो गए। ये हजरे अस्वद जो जन्नती पत्थर था, बड़ा पुराना था, काफिरों ने चूमा था, बूजेहलियों ने, बुलहबियों ने, ईमान वालों ने भी, नबियों ने भी चूमा, साहबा ने भी, काफिरों ने भी, मुनाफिकों ने भी। अब कोई लेटेस्ट जन्नत से मंगवा लीजिए, जिब्रील अमीन से, और लगवा दीजिए नया। संपूर्ण क्रांति। ये पुराना पत्थर क्यों छोड़ दिया? 360 बाहर, एक को छोड़ दिया। काश्मीर सुन, तेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। तवज्जो, तेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। काबे से सिर्फ वही निकाले जाएंगे जो पूजे जाते थे, वो रहेगा जो चूमा जाता था। क्योंकि नबी ने कहा पूजना और है, चूमना और। पूजे जाने वाले बाहर हो गए, चूमा जाने वाला आज तक मौजूद। हो सकता है कि आप ये कहें कि उसे नबी ने चूमा इसलिए हमने चूमा। उस हजरे अस्वद पर नबी का लब लगा, हजरे अस्वद पर नबी का लिप्स ऑफ प्रॉफिट टच्ड। एक सेकंड के लिए तवज्जो दो। तुम उस पत्थर को चूमते हो जिस पर नबी का लब लगा। तो सुन, हजरे अस्वद वो पत्थर है जिस पे नबी का लब लगा, लब लगा। गुंबदे खजरा वो है जहां नबी का सब लगा, सब लगा। जब लब का ये आलम है तो सब का आलम क्या होगा? और नबी ने हजरे अस्वद को चूमा है, पत्थर को चूमा। हम पत्थर को चूमेंगे, आदमी को कहां चूमा नबी ने जो हम आदमी को चूमे? इंसान को कहां चूमा नबी ने जो हम इंसान को चूमे? बशर को कहां चूमा नबी ने जो हम बशर को चूमे? ऐसे तुम भी जोर से देना, मेरे नबी ने हजरे अस्वद भी चूमा है, आदमी भी चूमा है। मेरे नबी ने इंसान को भी चूमा है, मेरे नबी ने बशर का बोसा लिया है। बताओ इमाम हसन को चूमा है कि नहीं? इमाम हुसैन को चूमा है कि नहीं? पेशानी हसन चूमा है कि नहीं? गुलूए हुसैन को चूमा है कि नहीं? रुखसारे हसनैन को चूमा है कि नहीं? अल्लाह के घर में, तवज्जो, अल्लाह के घर में हजरे अस्वद को चूमा, हजर को चूमा। अपने घर में
हसन हुसैन को चूमा और गुलामों को रास्ता दिखा दिया है। मेरे वफादारों, ऐसा हजर मिले तो हजर चूमो, ऐसा बशर मिले तो बशर चूमो। तो ये जो गैरुल्लाह को चूमना है, मैं क्लियर कर दूं, गैरुल्लाह को चूमना सवाब है, गैरुल्लाह को चूमना जायज है, गैरुल्लाह को चूमना हराम है। फिर सुनो, गैरुल्लाह को चूमना सवाब है, गैरुल्लाह को चूमना जायज है, गैरुल्लाह को चूमना हराम है। शिर्क तो है ही नहीं। मसलन मैंने अपनी औलाद को चूम लिया, जायज है। माँ के कदमों को चूमा तो सवाब है, पड़ोसन को चूमा तो हराम है। वालिदैन का कदम चूमा सवाब, औलाद को चूमा जायज, नामहरम को चूमा तो हराम। शिर्क तो होता ही नहीं। तुम इतने पागल हो कि जो शिर्क से बचाता है वही शिर्क है, जो शिर्क शिकन हो वही शिर्क है, जो शिर्क तोड़ है, शिर्क से बचाता है। एक बात बताओ, इसमें कोई है जो अल्लाह को चूम ले? है कोई? माई का लाल यहां से लेके गोरखपुर तक और लेके बिहार तक, अल्लाह को चूम सकते हो? अल्लाह मकानो मकानियात से पाक है, तायुनो तायुनात से पाक है, हदुर हुदूद से पाक है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है, ज़मानो ज़मानियात से पाक है, मकानो मकानियात से पाक है, लिमिट से पाक है। Nobody can touch Allah, nobody can kiss Allah। न कोई अल्लाह को छू सकता है न चूम सकता है।